देखिए पिछली वीडियो में हमने इसके ये वाला पार्ट किया था, अब हम ई पार्ट कर रहे हैं इसका। तो ए जो है दे रखा है आपका खाली बॉक्स है यहाँ पर, ठीक है। A2 दे रखा है 38, A3, A4, A5, A3, A4, A5 ये तीनों आपको निकालने खाली बॉक्स है। और A6 दे रखा है माइनस का 22, ठीक है। क्वेश्चन को मैं जूम कर दे रहा हूँ। ई पार्ट जो है इसमें आपको पहला खाली बॉक्स दे रखा है, उसकी वैल्यू निकालनी है। तीसरा जो है वो निकालना है, चौथा निकालना है, पाँचवा निकालना है। ये रहा, ये तीनों खाली बॉक्स हैं। और A6 दे रखा है माइनस का 22 और A2 दे रखा है 32। अब जो दो दे रखी है वैल्यू, उनसे दो समीकरण बनाएंगे, जैसे पहला क्वेश्चन किया है सेम टू सेम वैसे ही करना है, ठीक है। तो A2 क्या दे रखा है आपको, 38 दे रखा है, ये रहा A2 बराबर 38। तो A2 का क्या मतलब A प्लस डी बराबर 38 दे रखा है। ये तो हो गया समीकरण 1, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं। अब A6 से दूसरी समीकरण बनाएंगे। A6 क्या दे रखा है आपको 22, ठीक है भाई। ये रहा, मैं यहाँ पे सोल्व कर दे रहा हूँ इसको। A6 क्या दे रखा है 22, ठीक है। तो A6 को क्या लिखेंगे A प्लस 5D बराबर माइनस का 22, ये समीकरण 2 हो गई। अब समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर एक बनी थी A प्लस डी बराबर 38 और 2 हमारे पास ये वाली ऊपर जो अभी आपने देखी है A प्लस 5D बराबर माइनस का 22। तो जब 1 में से 2 को घटाएंगे तो साइन चेंज होगा, प्लस को माइनस हो गया, माइनस को प्लस। तो हमने ये माइनस यहाँ माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया और यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक है। तो अब क्या कर दिया, प्लस माइनस के ये दोनों तो कट गए। तो 5D में से 1D गया तो क्या बच गया माइनस के 4D हो गया यहाँ पर, क्योंकि 5 यहाँ पर माइनस का है। और प्लस का 22 और प्लस का 38 से दोनों जुड़ेंगे, प्लस 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 60 हो गए, 38 और 22। और D की वैल्यू निकाली जाए तो 4 नीचे चला जाएगा, माइनस का 4 से काट दिया जाएगा 60। D की वैल्यू आ गई माइनस का 15, ठीक है भाई। D बराबर 60 बटे माइनस का 4, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 15 चौका 60। तो D की वैल्यू आ गई माइनस का 15। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 है A प्लस डी बराबर 38, ये समीकरण 1 है। तो A को हमने A रहने दिया, माइनस D का मान क्या है माइनस का 15, तो ये हो गया माइनस का 15, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब बराबर 38 और 15 जो है राइट में जाने के बाद क्या हो गया प्लस हो गया, 38 प्लस 15, ठीक है, ये हो गया 53। तो A की वैल्यू क्या आ गई आपकी 53 आ गई। A की वैल्यू भी है हमारे पास और D की वैल्यू भी है, ये दोनों वैल्यू आपके पास होनी चाहिए, तभी आप आगे के किसी भी टर्म को हम निकाल सकते हैं, किसी भी पद को हम निकाल सकते हैं। तो हमें A3 निकालना है। A3 क्या होता है A प्लस 2D होता है, A प्लस 2D। तो वैल्यू पुट कर देंगे। A की वैल्यू क्या है 53 अभी निकाली है, 2 की जगह 2 रहेगा। D की वैल्यू क्या आएगा माइनस का 15, D की वैल्यू माइनस के 15 अभी हमने ऊपर यहाँ पे निकाली है। तो D की वैल्यू रख दी माइनस का 15, तो 15 दूनी 30, यहाँ पे आ गया 30 और आगे आ गया 53। 53 में से 20 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा A3 की वैल्यू आ जाएगी 23, ठीक है। 53 में से 30 घटाया, यहाँ पे आ गया 23, तो A3 की वैल्यू आ गई 23। अब आपको क्या निकालना है A3 के बाद A4 और A5 और निकालना है। A3 हमने निकाल दिया, A4 और A5 और निकालना बाकी है, और A निकालना था, A हमने निकाल दिया, A यहाँ पर निकल गया, A3 निकल गया, ठीक है। A का बॉक्स भर चुका है और A3 का भी बॉक्स भर चुका है, ये 23 आ गया। और अब आप A4 और A5 निकालना है। A4 का क्या मतलब होगा A प्लस 3D और A प्लस 4D आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए A4 हम निकाल रहे हैं A प्लस 3D, A की जगह 53 प्लस 3D, D की वैल्यू क्या माइनस का 15, 15 तिया 45 यहाँ पे हो गया। 53 में से 45 घटा दिया तो क्या होगा A4 की वैल्यू 8 आ गई, 53 घटा 45 8, A4 8 आ गया। अब करेंगे A5 का मतलब A प्लस 4D, A प्लस 4D में A की वैल्यू क्या लगाएंगे हम 53 और 4D, D की वैल्यू माइनस का 15, 15 चौका 60, यहाँ पे माइनस का 60 हो गया, आगे 53 है। 53 में से 60 घटाया तो क्या आ गया माइनस का 7, तो A5 आ गया माइनस का 7। तो सभी वैल्यू आपकी निकल गई, A5 की आ गई, A4 की आ गई, A3 की आ गई, A आ गया, D आ गई, ठीक है। तो जो भी आपको निकालना था सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट हो गई हैं, ठीक है भाई। ये जो बॉक्स आपके सारे भर चुके हैं। तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। आपको क्या काम करना है, जो वैल्यू दे रखी होती है, एक ये दे रखी है, एक दे रखी है, कोई वैल्यू दो वैल्यू दे रखी हो, उन दोनों से दो समीकरण बनाएंगे। समीकरण बनाने के बाद उन दोनों को सरल करेंगे, घटाने पर जमा करने पर जो भी हो सकता है, और उसके बाद A और D का मान निकालेंगे। और A और D का मान निकालने के बाद आप आगे के किसी भी टर्म को निकाल सकते हैं, किसी भी पद को निकाल सकते हैं, चाहे वो A7 हो, A5 हो, A4 हो, ठीक है। ये आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम। ये जो हमने क्वेश्चन नंबर कौन से कर रहे थे, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3rd था। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर हमने ये 3rd किया हुआ है और 3rd के बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4th है वो मैं पिछली वीडियोस के अंदर कर चुका हूँ, तो आप स्टार्टिंग की वीडियोस में जाकर उसमें 5.2 एक्सरसाइज खोलें और उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हुआ मिल जाएगा। अब मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5। निम्न समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कुल कितने पद हैं? कुल कितने पद हैं? तो इसके अंदर 2 को पार्ट दे रखे हैं, एक पहला पार्ट है ए ये दे रखा है और एक बी दे रखा है, 2 पार्ट दे रखे हैं यहाँ पर। तो देखिए ए पार्ट जो है वो मैं सॉल्व यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, वो आप अपने आप सॉल्व कर लें, और बी पार्ट में इसका सॉल्व कर रहा हूँ, दोनों सेम टू सेम है। ठीक है, तो ये जो पीछे वाला है वो थोड़ा सा आप ये कहेंगे डिफ़िकल्ट है, इसलिए मैं इसको कर देता हूँ। ठीक है, दोनों पार्ट बिल्कुल एक जैसे करने हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, कुल कितने पद हैं, तो मतलब आपको n निकालना। जब भी ये बात आ जाए कुल कितने पद हैं, तो आपको क्या निकालना है, n निकालना है, पदों की संख्या निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। ठीक है, तो n निकालने के लिए हम an वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। ठीक है भाई, तो b की वैल्यू हमने देखिए हमने लिख दिया यहाँ पर 18, 15 से 1/2, 13 डॉट 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 आगे की तरफ माइनस का 47। ठीक है भाई, अब आपको ये बताना है सॉल्व करके। सबसे पहले ए की वैल्यू क्या है, 18 लगा दी हमने। ए की वैल्यू प्रथम पद क्या है, 18। डी की वैल्यू लगाई a2 माइनस a1। a2 क्या है यहाँ पर 15 से 1/2 और a1 क्या है यहाँ पर 18। ए कह लीजिए और a1 के लिए एक ही बात होती है। ठीक है, a2 माइनस a1 कर दिया। अब a2 माइनस a1 करने के बाद 15 से 1/2 का मतलब हो गया 31/2, 15 दूनी 30 और 1 31/2। जूम कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया 31/2 घटा 18। 18 का मतलब 18/1, एलसीएम लेंगे क्या आ गया 2। 2 यों के तो ही रहेगा, 31 से कम 31 हो गया यहाँ पर, घटा 18 दूनी 36। 31 में 36 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5। डी बराबर माइनस का 5/2 आ गया। 31 में 36 घटाया, माइनस का 5 आया, माइनस के 5/2। तो हमारे पास डी की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास डी की वैल्यू है, ए की वैल्यू है, और अब हमें क्या निकालना है, एनवा पद निकालना है। कुल कितने पद हैं, कुल कितने पद हैं के लिए आपको क्या लगाना है, एन वाला फॉर्मूला लगाना है एनवा पद के लिए। ठीक है ना, आपको बता दिया एनवा पद जब भी आपको निकालना होगा तो आपको ये फॉर्मूला ही अप्लाई करना है कि कुल कितने पद हैं, तो आप उन पदों की संख्या निकालिए, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो ए एन आपको दे रखा है, ए एन क्या दे रखा है आपको, माइनस का 47। जो अंतिम पद होता है उसे हम ए एन या एल से डिनोट करते हैं। एल मतलब लास्ट टर्म, लास्ट टर्म यहाँ दे रखा है माइनस का 47, और एल को हम ए एन भी लिख देते हैं, अंतिम पद लिख देते हैं ए एन बराबर एल, क्योंकि जो आप मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे आपको लिखवाया था कि कभी कभी हम ए एन को एल भी लिख देते हैं। तो एल का मतलब लास्ट टर्म, उसको हम ए एन भी लिख देते हैं, माइनस का 47 ये आपको दिया हुआ है। तो हम यहाँ फॉर्मूले में लगा देंगे, ए एन की वैल्यू क्या होगी, माइनस के 47 यहाँ पर दे रखा है। सबसे लास्ट वाला जो दे रखा है वो इस क्वेश्चन में क्या है, वो है 47 माइनस का। ए की वैल्यू 18 लगा दी, यहाँ पर 18 दे रखी है। एन की जगह एन रहने देंगे क्योंकि हमें पदों की संख्या निकालनी है। एन आपको निकालना है, एन -1 गुना 5/2 माइनस का 5/2। डी की वैल्यू लगा दी माइनस के 5/2। अब क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। जूम कर देता हूँ इसको, ये देखिए यहाँ पर जूम जब करेंगे इसे तो जो 18 है इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस का 18, 47 माइनस 18। एन -1 जो के तो ही रहेगा गुना माइनस के 5/2 जो के तो ही। ठीक है, तो माइनस का 47 और माइनस का 18 दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 65। 47 और 18 दोनों जुड़ने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस का 65। तो n -1 गुना माइनस का 5/2 के तो ही। अब 2 जो है वो तो चला जाएगा ऊपर, 2 की गुना हो जाएगी कहाँ पर, 65 में। ये कर दिया मैंने यहाँ पर, माइनस का 65 गुना 2/5, 5 आ जाएगा नीचे की तरफ, और n -1 जो के तो ही राइट में रह आएगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। दोनों वीडियो यहाँ पे आप देख लीजिए आप। अगला स्टेप ये है, और 5 से कट जाएगा ये 13 बार, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया ये, और 5 से कट गया 13 बार, 13 दूनी 26 बराबर n -1, और 1 माइनस का है, लेफ्ट में आने के बाद हो जाएगा प्लस का, 26 + 1 27। तो n की वैल्यू क्या बनी, 27। तो आपको n ही निकालना था कि पदों की संख्या निकालिएगा। तो कितने पद बने, 27। तो इस समांतर श्रेणी में 27 पद हैं।
कह रहे थे इस समांतर श्रेणी में कुल कितने पद हैं, तो इस वाले समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, 27 पद हैं। आपको लिखना भी जरूरी है, बस यहीं पे सॉल्व करके नहीं छोड़ेंगे, पूरा लिखेंगे। आता है इस समांतर श्रेणी में 27 पद हैं, क्योंकि आपने n जो है 27 निकाला है। समझ में आ गया भाई। जो फर्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सेम इसी प्रकार करना है। ये a की वैल्यू दे रखी है 7, d निकालें a2 - a1 करके 13 - 7 6 आ जाएगा, और an जो दे रखा है वो दे रखा है 205, अंतिम पद लास्ट पद दे रखा है, बस वैल्यू पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे, n की जगह n रहेगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है क्या AP 11,8,5,2 ... का एक पद माइनस का 150 है, और है तो क्यों है। ठीक है, आपको बताना है क्या 150 उसका कोई पद है। ठीक है, तो आपको बात अभी मैंने आपको बताई थी, जब भी पद की बात आएगी तो आपको an वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ठीक है, वैल्यू लगा दीजिए और सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। a बराबर क्या है 11, फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है आपको, प्रथम पद 11। d बराबर क्या है a2 - a1, a2 क्या है 8 और a1 क्या है 11, 8 - 11 मतलब माइनस का 3 आ गया। ठीक है, d की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 3, और an क्या है माइनस का 150 वो दे रखा है। ठीक है भाई, जो लास्ट में ये दे रखा होता है यहाँ पर क्या होता है वो an। वो पूछ रहे हैं कौन सा पद है ये माइनस का 150, अगर है तो कौन सा है, तो इसको मान के चलेंगे हम an माइनस का 150। अब वैल्यू पुट कर दिए देनी है यहाँ पर आपको an वाली, a प्लस n - 1 इंटू डी, ये वाली पुट हम यहाँ पे करेंगे वैल्यू। तो एक an की वैल्यू लगा दी हमने, कितने आएगी भाई माइनस का 150। क्लियर भाई, an की वैल्यू लगा दी माइनस का 150, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 11 लगा दी, n की जगह n रहने देंगे क्योंकि n हमें आपको निकालना है कि कौन सा पद है 150, n - 1, और d की वैल्यू क्या लगाएंगे आप माइनस का 3, d की वैल्यू लगाएंगे माइनस का 3। ठीक है भाई, n की जगह n रहने देंगे क्योंकि हमें निकालना है कि कौन सा पद 150 है, मतलब n निकालना है, n को n रखेंगे। अब जो 11 है लेफ्ट में आने के बाद क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 150 माइनस का 11, तो ये हो जाएगा दोनों जोड़ने के बाद माइनस का 161, और राइट वाला सेम टू सेम न्यू के तो ही लिखा रहने देंगे। ठीक है भाई, 161 आ गया। अब 3 की गुना कर देंगे n में, तो हो जाएगा माइनस का 3n, माइनस के 3 किस में गुना कर दी माइनस का 3n हो गया, और माइनस के 3 की -1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 3। ठीक है भाई, समझ में आ गया। माइनस के 3 की माइनस के 1 में जब हम गुना करेंगे तो हो जाएगा भाई वो प्लस का 3, तो मैंने प्लस का 3 लिख दिया यहाँ पर। क्लियर है भाई। अब आगे बढ़ते हैं, इसके आगे क्या होगा, जो 3 प्लस का है वो इधर आने के बाद हो गया माइनस का। ठीक है, लेफ्ट में ले आए प्लस के 3 को, लेफ्ट में लेने के बाद क्या हो जाएगा साइन चेंज, तो माइनस का 161 माइनस का 3 तो हो गया माइनस का 164, और जो ये 3 था गुना में वो आ गया भाग में नीचे। ठीक है, 3 को नीचे ले आए, n यहीं के यहीं छोड़ दिया हमने, n छोड़ दिया, 3 को नीचे ले आए, पहले इस वाले 3 को इधर ले गए तो हो गया जुड़ने के बाद माइनस का 164, और जो ये वाला जो 3 है ये वाला, अब इसको हम ले आए अगले स्टेप में यहाँ पर नीचे, माइनस से माइनस कट गया तो क्या रह गया 164/3 बराबर n। तो मतलब n की वैल्यू आ गई 164/3 n की वैल्यू। लेकिन अब देखिए अगर आप मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ 3 से इसको काटूँ तो ये पॉइंटों में आएगा। ठीक है, 3 पंजे 15, ठीक है, यहाँ पे 14 रह गया। ठीक है, 3 चौको 12। अब ऐसे मैं अगर पॉइंटों में सॉल्व करूँ तो ये पॉइंटों में आएगा, लेकिन मैं ऐसे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हम लिखेंगे क्योंकि n जो है पूर्णांक नहीं है, n पूर्णांक नहीं है, इसलिए माइनस का 150 इस AP का कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं है। उसने पूछा था कि n की वैल्यू निकालिए, n निकल गया। लेकिन अगर n ये पॉजिटिव और एक पूर्णांक होता आपका, मतलब आप पॉजिटिव हो, यानी आप क्या करना है आपको यहाँ पर क्या है कि ये पूर्णांक होना चाहिए था। जैसे मैं बात करूँ 1 2 3 5 10 25, तो ये पूर्णांक होना चाहिए था, जबकि ये बटे सही बटे में आ रहा है। तो हम कभी ये नहीं कहेंगे कि 164/3वां पद 150 है उसका। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। या मैं एक इसको पॉइंटों में काटने के बाद जो आंसर आएगा कि वो पद 150 है, नहीं, आप सीधा कहेंगे 7वां पद 150 है, 10वां पद 150 है, 25वां पद 150 है। तो वहाँ पर क्या है पूर्णांक वैल्यू आती है, पूरी वैल्यू आती है। अब यहाँ पे क्या है, ये अधूरी वैल्यू है, सही बटे में आ रही है। ठीक है, तो
पॉइंट हमारी है तो हम इसको नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे क्योंकि n पूर्णांक नहीं है इसलिए माइनस का 150 एक AP का कोई पद नहीं है। समझ में आ गया? बस क्वेश्चन यहीं पे आपका ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है भाई, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ये इतना सा छोटा सा क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार दे दिया जाता है। ठीक है भाई, an की वैल्यू आपको ये रखनी है, ध्यान करना है। सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू यहाँ पे आने के बाद आप लिखेंगे n पूर्णांक नहीं है इसलिए माइनस का 150 इस AP का कोई पद नहीं है। अगर ये नॉर्मल ये पूरा कट जाता है यहाँ पर 3 से, अगर ये 125 164 जो है कट जाता पूरा, मान लीजिए 12 बार कट जाता या 15 बार कट जाता तो हम कह देते 12वां पद, तो ये होता, ये पूर्णांक होता तो हम कह देते n की वैल्यू 12 आ जाती मान लीजिए, तो उसका 12वां पद 150 है। या मान लीजिए 15 आ जाती तो 15वां पद 150, तो ये क्या है? पूर्णांक है। तो ये नहीं है, इसलिए ये पूर्णांक नहीं है, तो इसलिए हम लिखेंगे क्योंकि n पूर्णांक नहीं है इसलिए माइनस का 150 इस AP का कोई पद नहीं है। ठीक है भाई, अब आगे क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन जो है इसका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या है? एक AP दे रखी है आपको, AP दे रखी है, एक AP में कुल 50 पद हैं। एक AP में कुल 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है, तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। एक AP में कुल 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, मतलब लास्ट वाला पद 106 है। तो इसका 29वां पद क्या होगा? 29। ठीक है, 29वां पद निकालना है, मतलब आपको जो दिया हुआ है उसको सबसे पहले लिखेंगे तीसरा पद क्या मतलब है? A3 क्या दे रखा है? 12, और अंतिम पद जो दे रखा है वो 106 है और कुल 50 पद हैं, तो 50वां पद अंतिम पद कहलाएगा। कुल 50 पद हैं, इसका मतलब अंतिम पद 50वां है और 50वां पद क्या दे रखा है? अंतिम पद 106, तो A50 दे रखा है 106। इसको आपको समझना होगा, कुल पद कितने हैं? 150, और कुल पद अगर 150 है और अंतिम पद 106 दे रखा है तो अंतिमवां पद कौन सा हुआ? 50वां, और 50 तो अंतिम पद की वैल्यू क्या दे रखी है? 106, तो A50 हो गया 106। और आपको क्या निकालना है? A29 निकालना है, 29वां पद निकालना है। ठीक है, A29। तो सॉल्व करते हैं, जो दे रखा है उससे दो सॉल्यूशन आपके निकल के आएंगे। तो A3 क्या है? 12, तो A3 का मतलब हो गया A + 2D बराबर 12, समीकरण 1। और A50 बराबर 106 दे रखा है, इसका मतलब है A + 49D बराबर 106, A + 49D बराबर 106। दो समीकरण हो गई। अब समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, ठीक है भाई, समीकरण 2 में से हम एक को घटाएंगे। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर क्या होगा? 2 ऊपर लिख दी और 1 नीचे लिख दी। घटाने पे क्या होगा? साइन चेंज, मैंने साइन चेंज कर दिया है, प्लस को माइनस हो गया, प्लस को माइनस हो गया, तीनों में प्लस को माइनस हो गया, तो A और A कट जाएंगे, प्लस माइनस के हो गए। 49 में से 2 गए तो 47D आ गया, और 106 में से 12 घटाया तो 94 आ गया। D की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली 94/47, 94/47, 47 से इसको भाग किया तो 2 बार कट गया, D बराबर 2 आ गया। ठीक है भाई, D की वैल्यू क्या आ गई? 2। अब हमारे पास D की वैल्यू है, तो अब आप क्या निकाल सकते हैं? 29वां पद निकाल सकते हैं। अब D की वैल्यू से क्या निकालेंगे हम? A की वैल्यू, और A की वैल्यू आने के बाद हम 29वां पद निकाल देंगे। अब D की वैल्यू को क्या रख देंगे? यहाँ पे समीकरण 1 में रख देंगे, A + 2D बराबर 12 यहाँ पर रख देंगे। तो वो मैं अगले पेज पर कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर ये मैंने सॉल्व कर दिया है। D का मान में रखने पर तो A + 2D बराबर 12, A + 2D, D का मान क्या रख दिया? 2, 2 × 2 4, 12 बराबर चल रहा है तो 4 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का, तो 12 - 4, A की वैल्यू क्या आ गई? 8, A की वैल्यू 8 आ गई। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं? 29वां पद निकाल सकते हैं। 29वां पद क्या मतलब क्या है? A + 28D। अब तक आपको निकालना आ गया होगा कि ये हम कैसे लिखते हैं। अगर यहाँ 29 है तो 28D लिखेंगे, अगर यहाँ 28 हो तो 27D लिखते, अगर यहाँ 5 है तो 4D लिखेंगे, इस प्रकार करते हैं। ठीक है, तो A + 28D हम लगा देंगे। A की वैल्यू क्या निकाली अभी हमने? 8, और 28D, D की वैल्यू क्या है? 2। ठीक है, अभी पिछले पेज पे निकाली थी। सॉल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा? 8 + 56, 28 दूनी 56, 56 + 8 64, तो A29 आ गया आपका 64, तो 64 आ गई वैल्यू A29 की। ठीक है, 29वां पद आ गया आपका 64, तो आप ले सकते हैं अतः 29वां पद 64 है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आपके 8 यहाँ पे समाप्त होते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इससे अगली वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, थैंक्स।